15 प्रो मैक्स है, ये मेरे पास यूज्ड में पड़ा हुआ है। अगर अब आप इसमें लेते हैं नॉन पीटीए यूज्ड में तो इसकी प्राइस है 3,05,000। ठीक है, अगर 15 प्रो मैक्स में आप जेबी लेते हैं तो वो 235 का आपको मिलता है पिन पैक में, 2,10,000 रुपये का आपको मिलता है यूज्ड में। अगर यही फ़ोन फैक्ट्री आप लेते हैं 3 लाख का। ठीक है, कुछ फ़ोन जेबी भी होते हैं लेकिन वो उनका जो है कैरियर उनकी जो हिस्ट्री है वो क्लीन आ रही होती है। इट्स मीन के फ़ोन का कोई चोरी वाला कोई सीन नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मेरा नाम अली महमूद है। तो हम सदर सिंगापुर प्लाज़ा मेरी शॉप है, बेसमेंट में, शॉप नंबर 4 मैक्स मोबाइल के नाम पे। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि सिंगापुर प्लाज़ा आप सब ने सुना होगा, एशिया का सबसे बड़ा इस टाइम प्लाज़ा है। चाहे आप लाहौर में जाएँ, चाहे रावलपिंडी में जाए, चाहे इस्लामाबाद में जाएँ, हर तरह का कस्टमर, हर तरह का क्लाइंट प्रॉपर इस प्लाज़े में भरोसे के साथ आता है। उसको इस प्लाज़े में गैजेट्स, मोबाइल्स, हर चीज़ जो भी उस फ़ोन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस चाहिए हो तो कस्टमर यहाँ पे भरोसे के साथ आता है, हमसे चीज़ लेके जाता है। जैसे कि आपको पता होगा ये मेरा पूरा डिस्प्ले लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सारी रेंज आईफोन की पड़ी हुई है। अगर आपको आईफोन 7 से लेके 15 प्रो मैक्स तक ऑल मेरे पास रेंज वैरायटी पड़ी हुई है, हर कलर में, हर जीबी में पड़ी हुई है। अगर कस्टमर को ये चॉइस चाहिए कि उसको पीटीए प्रूफ चाहिए वो भी मिलेगा हमसे, नॉन पीटीए आपको चाहिए वो भी मिलेगा। उससे ऊपर ये आईफोन 12 प्रो आ जाते हैं, ये सारे 12 प्रो लगे हुए हैं। इसमें पीटीए भी है, नॉन पीटीए भी हैं। अगर आपको नॉन पीटीए चाहिए तो उसकी रेंज 1,20,000 की, अगर आपको इसमें पीटीए चाहिए तो 1,80,000 की रेंज है मौजूद हमारे पास। उसके बाद ये 11 प्रो मैक्स आ जाते हैं, इसमें भी पीटीए नॉन पीटीए मिक्स पड़े हुए हैं। पीटीए प्रूफ की रेंज 1,50,155, नॉन पीटीए की 85,000। ठीक है, ये सारा 12 प्रो मैक्स का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। इसमें नॉन पीटीए भी हैं, पीटीए भी हैं। अगर आप इसमें नॉन पीटीए लेते हैं तो आपको मिलेगा 1,40,000 का 256 GB के साथ, 84 हेल्थ है विद बॉक्स। अगर आप इसमें पीटीए लेते हैं 128,210 के और 2,25,000 का 256 GB है। हमारे पास बहुत ऑप्शंस पड़े हुए हैं। ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, पीटीए अप्रूव्ड है। या पीटीए में लेते हैं 3,60,000 का है। अगर इसमें आप नॉन पीटीए लेते हैं वो 2,20,000 का। ठीक है, ये इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशंस हैं। ठीक है, प्रॉपर इसका ट्रू टोन वगैरह हर चीज़ एक्टिवेटेड है, ठीक हो गया। बैटरी हेल्थ भी इस फ़ोन की अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, 92% है। और जैसे कि आपको हमने बताया कि हम आपको वाटर पैक डिवाइसेस देंगे। फ़ोन की कंडीशन 10/10 है, गिरा वगैरह नहीं, कोई शेड वगैरह नहीं है इसमें। अगर ये फ़ोन आप जैसे कि नया लेते हैं तो ये तो डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, मैं आपसे बात कर लेता हूँ 15 प्रो मैक्स के बारे में, नया और यूज्ड में। ठीक है, अगर आप ये फ़ोन लेते हैं 15 प्रो मैक्स है, ये मेरे पास यूज्ड में पड़ा हुआ है। अगर अब आप इसमें लेते हैं नॉन पीटीए यूज्ड में तो इसकी प्राइस है 3,05,000। ठीक है, ये आपका फ़ोन स्ट्रेचलेस है। अगर ये ही फ़ोन आप लेते हैं पिन पैक में, आप अगर हमसे इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है कि आप यूज़ में नहीं लेना चाहते तो आप इसको अगर हमसे आप पिन पैक में बाई करते हैं तो ये 3,40,000 का आपको पिन पैक में मिलेगा। इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं, कैनेडियन होता है, उसमें फ़िज़िकल एक होती है, एक ई सिम होती है, एक इसमें HK वेरिएंट, CHA वेरिएंट जो फ़िज़िकल डुअल होती है। वो क्लाइंट की मर्ज़ी है कि वो फ़िज़िकल प्लस ई सिम में शिफ्ट होना चाहता है, फ़िज़िकल डुअल में शिफ्ट होना चाहता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। अदरवाइज़ हमारी दोनों मतलब ऑप्शंस हमारे पास पड़े हुए हैं। अगर आप इसमें पीटीए प्रूव में शिफ्ट होते हैं तो मेरे पास वो भी ऑप्शन पड़ा हुआ है। पीटीए में आपको ये फ़ोन मिलता है 4,60,000 का आईफोन 15 प्रो मैक्स। अगर इसमें आप लेते हैं पिन पैक में तो वो आपको मिलता है 5 लाख का। ठीक है, इसमें अब 3 वेरिएंट्स आते हैं। बेसिक इसका 256 GB होता है आईफोन 15 प्रो मैक्स का, इसका 128 GB का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। फिर इससे ऊपर आप जाते हैं 512 GB आपको मिलता है, इससे ऊपर आपको 1 TB भी मिलता है, इससे ऊपर आपको 2 TB भी मिलता है। 2 TB मार्केट में इन नहीं हुआ क्योंकि आपको भी पता है इतनी रेंज आपको ज़रूरत नहीं होती GB की। ठीक है, तो इसके बारे में ये है। बाकी अगर आप इसके फंक्शन वाइज की बात करें, अगर कोई भी ये पूछना चाहता है कि 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब आप अगर ये पूछना चाहते हैं कि हम अगर इससे अपडेट करके 15 प्रो मैक्स पे जाते हैं तो मेन रीज़न क्या है इसका, एक तो इन दोनों तीनों का चिपसेट का बहुत डिफरेंस है। इसका 16/9 है, इसका 17/9 चिपसेट लगा हुआ, इसका 18/9 चिपसेट लगा हुआ। ठीक है, चिपसेट मीन्स कि आपके फ़ोन की स्पीड, प्रोसेसर डिपेंड जो करता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये साइनेमैटिक वीडियो ऑप्शंस इन तीनों फ़ोन्स में अवेलेबल है। उसके बाद डेप्थ कैमरा, हर चीज़ वाइड एंगल परफेक्टली है, सुपर एमोलेड पैनल के साथ है। इस फ़ोन का इन्होंने टाइटेनियम कर दी है साइड, स्क्रैचलेस जो कि होता है। ठीक है, इसका टाइटेनियम नहीं है, विदाउट टाइटेनियम है। ठीक है, जिसमें ये आपको शाइन नज़र आ रही होगी दोनों फ़ोन्स के अंदर। इसमें शाइन ख़त्म होगी, इसमें मैट कर दी है आईफोन में। ठीक हो गया।
तो ये इनमें मेन है। और ये जो आपको तीनों फ़ोन्स दिखाए हैं 13 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max, ये तीनों सिग्नेचर कलर्स हैं, ठीक है। इसका ये सियारा ब्लू कलर है 13 Pro Max, इसका ये 14 Pro Max डीप पर्पल कलर सिग्नेचर कलर, 15 Pro Max नेचुरल टाइटेनियम सिग्नेचर कलर। इसमें ये जेबी का बेसिकली रुझान इस वजह से क्योंकि कुछ लोग जो कि जिन्होंने रहना ही पाकिस्तान में है फॉर एवर, ठीक है, उनको पता है कि यार हमारा सिम का नीड इतना नहीं है, ठीक है, तो वो इस वजह से बस जेबी के ऊपर थोड़ा शिफ्ट होते हैं। अगर तो आप 13 Pro Max में जेबी फ़ोन लेते हैं तो जेबी फ़ोन आपको 13 Pro Max में मिलता है 1,30,000 का, फैक्ट्री लेते हैं 170 का मिलता है, 30 to 40,000 का डिफरेंस होता है। ये 14 Pro Max है जिसका मैंने आपको बताया है। ये अगर आप लेते हैं नॉन PTA फैक्ट्री अनलॉक 2,25,000 का है। अगर ये फ़ोन जेबी आप लेते हैं तो 1,91,95,000 के, ठीक है। अगर 15 Pro Max में आप जेबी लेते हैं तो वो 235 का आपको मिलता है पिन पैक में, 2,10,000 रुपये का आपको मिलता है यूज्ड में। अगर यही फ़ोन फैक्ट्री आप लेते हैं 3 लाख का है, ठीक है। उसके बाद आप ये अगर इस चीज़ पे जाते हैं कि आपने फ़ोन नॉन PTA मतलब फ़ोन नॉन PTA लेना है और आपने पाकिस्तान में तो सिम नहीं चलानी लेकिन आपने फॉरेन कंट्री किसी पे जाना है और वहाँ पे आप चाहते हैं कि सिम चलाए, तो जेबी आपके लिए बेकार है, इट्स फ्लॉप डिवाइस, ठीक है। फैक्ट्री अनलॉक जो है वहाँ पे चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा जब तक आप इसका ड्यूटी टैक्स पे नहीं करते। बाहर आपका फॉरेन कंट्री में ये फ़ोन चलेगा, जेबी जो है वो नहीं चलेगा। अगर तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि जेबी हमने बाहर लेके जाना है वहाँ पे सिम चले, तो ऐसा कतन नहीं होगा। वो आपका फ़ोन जस्ट यहाँ पे चाहे वर्ल्ड वाइड जहाँ मर्जी जाएँ वाईफाई पे चलेगा। ये फ़ोन जैसे कि बाहर से अराइव्ड होते हैं तो ब्लैक लिस्टेड ऑफ कोर्स होते हैं, इट्स मीन के फ़ोन चोरी का भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब उसमें आपका वे देखना होता है, वे क्या होता है। कुछ फ़ोन जेबी भी होते हैं लेकिन वो उनका जो है कैरियर उनकी जो हिस्ट्री है वो क्लीन आ रही होती है। इट्स मीन के फ़ोन का कोई चोरी वाला कोई सीन नहीं है। जैसे उसमें ये होता है कि कस्टमर है, आप हैं या मैं हूँ, हम किसी भी फॉरेन कंट्री का विजिट करते हैं और वहाँ पे इंश्योरेंस पे फ़ोन निकलवाते हैं, जहाँ ये जैसे कि आप यहाँ पे AC अप्लाइंसेस कोई भी चीज़ इंश्योरेंस पे निकलवाते हैं, हाफ पेमेंट उनको एडवांस पे करते हैं, बाकी आप उनके साथ इंस्टॉलमेंट करते हैं। तो यहाँ पे वो सीन है, यहाँ पे आईफोन का सीन नहीं है। बाहर कंट्रीज़ में एप्पल स्टोर प्रॉपर वैलिड होते हैं, वहाँ पे आप जाते हो, आपकी अपनी चॉइस होती है आपने क्या चीज़ उनसे लेनी है। तो बाहर कंट्री में आपको वो चीज़ इंश्योरेंस पे मिल जाती है जिसमें आपको कुछ एडवांस पे आउट करना पड़ता है और कुछ कस्टमर्स होते हैं वो फ़ोन लेते हैं, कुछ मतलब उनको पे आउट कर देते हैं एडवांस में, तो बाकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो पे नहीं करते, या तो वो क्वांटिटी में चीज़ लेके आगे पीछे भेज देते हैं जिस बेस पे आईफोन जो है लॉक डिवाइस को कर देता है। जस्ट ये डिफरेंस होता है। उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, या चोरी का होता है तो या ये सिनेरियो होता है, ठीक है। ये वाला जो सिनेरियो होता है ये चोरी में नहीं आता, ठीक है, ऐसा कोई इसमें सीन नहीं होता, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ोन लेते हैं 2,20,000 2,25,000 का फ़ोन लेते हैं तो वो फ़ोन आपका ब्लॉक हो जाएगा, हेलो पे आ जाएगा, ऐसा सीन नहीं होता। जब आप शॉपकीपर से लेते हैं, शॉपकीपर्स आपको इन चीज़ों का बैकअप देता है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों का, क्योंकि आपके पास एक इनवॉइस होती है और इनवॉइस प्रॉपर, ज़ाहिर सी बात है हम भी शॉपकीपर हैं, हम प्रॉपर एक शॉप पे डील आपको कर रहे हैं, आप हमारे पास इस चीज़ का कंप्लेन लेके आ सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है।